नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। एक दिन उसका भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सांप दिखा। उस सांप ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। उसके भाई ने कहा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है नागराज देव, जो तुम मुझे डसोगे। मैं अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ और अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो महाराज मेरी गलती बताइए कि आप मुझे क्यों डसोगे। उसकी बातें सुनकर सर्प ने कहा, तुम्हें 9 ग्रह की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। उसके भाई ने बोला, मुझे मत डसो। इतना बोलने के बाद भी जब वह राजी नहीं हुआ, तब उसने थक हार के बोला कि ऐसा करिए, अभी मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। जब मैं उससे मिलकर आ जाऊँगा तब आप मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, क्या पता तुम आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूँगा। तब उस भाई ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप मेरे थैले में बैठ जाइए, और जब मैं अपनी बहन से मिलूं और जब उससे मिलकर आ जाऊं, उस समय मुझे डस लेना। सर्प ने उसकी बात मानी और उसके थैले में चुपचाप से बैठ गया, और उसके भाई ने ऊपर से बेलपत्री से उस सांप को ढक दिया। और फिर कुछ देर बाद वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन घर पे 9 ग्रह की पूजा कर रही थी। उसने कहा, भाई अभी थोड़ा समय है, मैं ज़रा इस कथा को पढ़ लूँ, उनकी पूजा कर लूँ, उसके बाद हम आराम से बात कर लेंगे। उसके बाद दोनों कथा सुनने के लिए बैठ गए। बहन ने कथा कही और भाई ने कथा सुनी। जीर की, जनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन, देवर देवरानी की, जेठ जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पर, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जाइयो। भाई को कथा सुनाकर वह खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र भाई के थैले में पड़ी। उसने कहा, भाई थैले में क्या लाए हो। इससे पहले भाई कुछ बोलता, उसकी बहन उस थैले को उठाकर अंदर ले गई। थैला खोला तो बेलपत्रे, केले, सब संतरा, सब फल बन गए और सांप हार बन गया। उसने सारे केले और संतरे तो बच्चों को खाने के लिए दे दिए और हार खुद पहन लिया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो उसके भाई ने कहा, बहन इतना कीमती हार कहाँ से लाई हो। बहन बोली, भाई क्या मजाक करते हो, आप ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले संतरों के साथ ये हार भी तो था। भाई अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने अपनी बहन को बताया कि बहन उस थैले में हार नहीं, मेरी मौत का सामान था। ये कहकर उन्होंने अपनी बहन को सारी घटना बताई और बोला कि बहन ये तेरी कथा का ही चमत्कार है, जो ये सांप हार बन गया। ये सब तेरे ही भाग्य से और तेरी ही कथा से हुआ है। तेरे ही कारण मेरे प्राण बचे हैं। तेरे भाग्य से ही ये सांप हार बन गया, इसलिए अब ये हार तू ही रख ले। उसके बाद जब उसका भाई चलने लगा तो उसकी बहन ने कहा, भाई तेरे 9 ग्रह की दशा लगी हुई है। जब तुम घर पहुँचोगे तब भाभी से कहना
कि नवग्रह की पूजा करें एवं कथा पढ़े। उसके भाई ने ऐसा ही किया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए आज के बाद हम नवग्रह की पूजा और कथा करेंगे। तुम कहना मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तुम सुनना। वह बोला, 1 लोटा जल का भर लाओ, चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। वह जल का लोटा और चीनी और चावल के दाने भी ले आई। फिर उन्होंने कहानी करी, जींद की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवर की, देवरानी की, जेठ की, जेठानी की, सास ससुर की, बेटी की, जवाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग। सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाए। इस वार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रहों को नमस्कार। जैसी नवग्रह की दशा मेरे भाई की उतरी, वैसी ही नवग्रह की दशा इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले सबकी उतर जाए और सब पर नवग्रह की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।